हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैंडी क्लासेस। आज मैं आपके लिए बुक एंड ऑथर का पार्ट 3 लेके आई हूँ, जो सारे करंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन कुकरी, जिनके ऑथर है मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया। यह बुक मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लियोन में एक विद्रोही संगठनों के कब्जे से 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। तो ऑपरेशन कुकरी के ऑथर कौन हुए? मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, जिनके ऑथर हैं सुदीप मिश्रा। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट दूती चंद ने 2019 में इतिहास रचा, जब वह नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियल में 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आने वाली दूती चंद ने महिलाओं के 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय है, जब उन्होंने 2016 के रियो खेलों के लिए क्वालिफाई किया। तो फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? सुदीप मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अर्थ स्पिनर, जिनके ऑथर है अनुराधा रॉय। यह बुक अनुराधा रॉय द्वारा लिखी गई है और यह एक उपन्यास है। तो द अर्थ स्पिनर के ऑथर कौन हुए? अनुराधा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडिया स्टोरी, जिनके लेखक हैं बिमल जलान। इस बुक में भारत के आर्थिक इतिहास को बताया गया है। तो द इंडिया स्टोरी को किसने लिखा है? बिमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, जिनके ऑथर हैं कविता राव। इस बुक में भारत की पहली डॉक्टर की कहानियों को बताया गया है, जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया गया है। तो लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन को किसने लिखा है? कविता राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, जिनके ऑथर हैं सुधा मूर्ति। इस बुक को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रियंका पंचपांडे के चरित्र को दर्शाया गया है। सुधा मूर्ति अंग्रेजी और कन्नड़ में एक विपुल लेखिका हैं। उन्होंने अभी तक अनेक प्रकार के नोवेल, तकनीक, किताबें, शॉर्ट स्टोरीज और बच्चों के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन हुए? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिनके ऑथर हैं मनन भट्ट। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान बालाकोट में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऑथर कौन हुए? मनन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया, जिनके ऑथर हैं संजय गुब्बी। इस बुक में मानव और तेंदुए के संघर्ष को दूर करने के सुझावों को बताया गया है। तो लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया को किसने लिखा है? संजय गुब्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई ओन मझगांव, जिनके ऑथर हैं कैप्टन रमेश बाबू। इस पुस्तक में मझगांव के भूले हुए इतिहास को फिर से दोहराया गया है और माझा गांव के पहचान को पुनः जीवित किया गया है। तो माई ओन मझगांव के ऑथर कौन हुए? कैप्टन रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्रेट बिग लायन, जिनके ऑथर हैं क्रिसिस नाइट। इस बुक में एक शेर और 2 बच्चों की कहानी को दर्शाया गया है। तो द ग्रेट बिग लायन के ऑथर कौन हुए? क्रिसिस नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, जिनके ऑथर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में अशोक लवासा अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उनके पिता के सिद्धांतों ने उनके जीवन में एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य किया है। इसी कहानी को इस बुक में दर्शाया गया है। तो एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेटिव रियलिटीज़, जिनके ऑथर हैं शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायण।
यह पुस्तक मानव इतिहास से संबंधित है। तो द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ के ऑथर कौन हुए? शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन और बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिनके ऑथर हैं बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। यह बुक उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित और पहले कभी नहीं बताई गई कहानियों को साझा करती है। तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन और बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण को किसने लिखा है? बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ईयर्स दैट वॉजंट द डायरी ऑफ अ 14-year-old, जिनके ऑथर हैं ब्रेजा जैन। यह पुस्तक एक 14 वर्षीय लड़की द्वारा लिखी गई जो पिछले साल फैल रही कोविड-19 के रूप में उसकी आंखों के सामने देखे गए लॉकडाउन के दिनों को दर्शाती है। यह एक नए दशक की उम्मीद की शुरुआत, एक महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन ट्रैवल्स, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की पूरी दुनिया का मुकाबला, एक नया डिजिटल विभाजन, वैक्सीन की दौड़, महामारी का पतन, गंभीरता जैसे दिनों को दर्शाती है। तो द ईयर दैट वॉजंट द डायरी ऑफ अ 14-year-old के ऑथर कौन हुए? ब्रेजा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक विथ अ सोल, जिनके ऑथर हैं डॉक्टर CK गैरियाली। यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्विटास और EDIT की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार की पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। तो बैंक विथ अ सोल को किसने लिखा है? डॉक्टर CK गैरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, जिनके ऑथर हैं बोरिया मजुमदार एंड कुशन सरकार। इस पुस्तक में भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं जैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, R अश्विन, चेतेश्वर पुजारा की कहानी के बारे में बताया गया है। तो मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट को किसने लिखा है? बोरिया मजुमदार एंड कुशन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैटलफील्ड, जिनके ऑथर हैं विश्राम बेडेकर। यह पुस्तक एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी को बताया गया है। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप से भाग गए थे। तो बैटलफील्ड को किसने लिखा है? विश्राम बेडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रेंजर इन द मिरर, जिनके ऑथर हैं रीता राममूर्ति गुप्ता। इस बुक को रूपा पब्लिकेशन द्वारा 27 जुलाई को देश भर में प्रदर्शित किया गया था। तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर को किसने लिखा है? रीता राममूर्ति गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एन आइडियल वर्ल्ड, जिनके ऑथर हैं कुणाल बासु। इस बुक में प्रकाशकों के मुताबिक उनकी आने वाली किताब की कहानी मनहर के एक कॉलेज की लिबरल पार्टी के एक सदस्य के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है। इस अपहरण का मुख्य संदिग्ध उसी कॉलेज के राष्ट्रवादी समूह का नेता है। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड को किसने लिखा है? कुणाल बासु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फोर्थ लायन एशे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, जिनके लेखक हैं वेणु माधव, गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। गोपाल कृष्ण गांधी 4 दशकों से अधिक समय तक एक प्रकाशक, लेखक और विशिष्ट सार्वजनिक बुद्धिजीवी रहे हैं। उनके लेखन ने विविध विधाओं को फैलाया है। उनकी गहरी विविधता के साथ साथ राजनीति, इतिहास और साहित्य, संस्कृति के मुद्दे के साथ गहन जुड़ाव दोनों को प्रदर्शित किया है। तो द फोर्थ लायन एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी को किसने लिखा है? वेणु माधव, गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाइट ऑफ एशिया, जिनके ऑथर हैं जयराम रमेश। इस पुस्तक में एक नई पुस्तक बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी को दर्शाया गया है। तो द लाइट ऑफ एशिया को किसने लिखा है? जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, जिनके ऑथर हैं धवल कुलकर्णी। यह पुस्तक एक गहरी गोताखोरी और गांधी की हत्या से पहले और बाद की घटनाओं को बताया गया है। तो नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन को किसने लिखा है? धवल कुलकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कश्मीरी सेंचुरी, जिनके ऑथर हैं खेमलता वाखलू। वह एक लेखिका,
एक राजनीतिक नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछले 50 वर्ष जम्मू और कश्मीर के लोगों को बेहतर बनाने के लिए अपनी कई प्रतिभाओं को समर्पित किया है। तो कश्मीरी सेंचुरी के लेखक कौन हुए? खेमलता वाकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, जिनके ऑथर हैं कौशिक बसु। इस पुस्तक में कौशिक बसु के 7 वर्षों के करियर के पाठ्यक्रम को दर्शाया गया है। वह पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में और उसके बाद वाशिंगटन में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र से बाहर नीति निर्माण की उन्मादी दुनिया में चले गए थे। तो पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी को किसने लिखा है? कौशिक बसु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स वंडरफुल लाइफ, जिनके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड प्राप्त हैं। उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ था। तो इट्स वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन हुए? रस्किन बॉन्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।